Hello guys, we will study the class 6 NCERT, the Earth, our habitat, chapter 6, major landforms of the Earth. So here we will study the plateaus. A plateau is an elevated flat land. It is a flat topped table land standing over the surrounding area. So here basically we will study about the plateaus. So we have already seen the major landforms of the Earth. Major landforms in earth. So under the major landform we have seen the mountain area, ocean area. Now we'll study the plateaus. So plateau is a basically elevated flat land. Okay, it is a flat top table land standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with the steep slopes. जो plateau होता है वो उसके एक साइड से स्टीप स्लोप्स होता है. द हाइट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफन वेराइज फ्रॉम द फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर. जो हाइट होती है प्लेट्यूज की वो कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक चेंज होती है. प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड बोला जाता है. जो प्लेट्यूज होता है जैसे माउंटेन्स हो गए वो या तो यंग होंगे या तो ओल्ड होंगे. द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू. बोला जाता है जो डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, या तो जैसे प्लेट्यूज होंगे या तो कुछ न्यूली फॉर्म प्लेट्यू होंगे या तो ओल्ड होंगे. तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इंडिया का वो बेसिकली एक ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है. ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया, उगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल. और हम अगर ओल्ड प्लेट्यू की एग्जाम्पल ले जैसे अपार्ट फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू तो ईस्ट अफ्रीकन हो गया प्लेट्यू केन्या का, तंजानिया, उगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये एग्जाम्पल है. द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन लेवल. ठीक है, अगर हम तिब्बत प्लेट्यू की बात करें तो जो तिब्बत प्लेट्यू जो है वो बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है और उसकी जो हाइट है वो 4000 से 6000 है. वो मीन सी लेवल से ऊपर है. नाउ प्लेट्यूज आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन द मिनरल्स डिपॉजिट. जो प्लेट्यूज है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये रिच है मिनरल्स डिपॉजिट में. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज एरिया. यू नो कि लाइक प्लेट्यूज आर द बेसिकली रिच इन मिनरल्स. सो बेसिकली जो माइनिंग एरियाज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेट्यूज एरिया पे ही लोकेटेड होते हैं. द अफ्रीकन प्लेट्यूज आर फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ द आयरन, कोल, मैंगनीज आर फाउंड इन छोटे नागपुर प्लेट्यू. बोला जाता है कि इंडिया में जो आयरन हो गया, कोल हो गया, मैंगनीज होता है, इसका बहुत ज़्यादा रिजर्व कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू. इन अ प्लेट्यू, छोटा नागपुर कहाँ है, उड़ीसा. In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from the great height. So basically in the plateaus area what happened, there are several waterfalls. Why? Because the river falls from the great height. So when this river come to the plateaus, it become the great appearance like a waterfall. In India, the Hundra falls in Chota Nagpur plateau on the rivers Subarnarekha and the Jog falls in Karnataka are example of such waterfall. इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जैसे हुंद्रा फॉल्स जो है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है और सुबर्णरेखा जो नदी निकलती है वहाँ से उसका वाटरफॉल बनाता है. और जॉग फॉल्स जो है कर्नाटका का, ये एग्जांपल है वाटरफॉल्स का. द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल, गुड फॉर द कल्टिवेशन. जो लावा प्लेट्यूज हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल के लिए, फर्टाइल होते हैं और कल्टिवेशन के लिए अच्छे होते हैं. मैनी प्लेट्यूज हैव अ सीनिक स्पॉट्स आर ऑफ अ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट. जो बहुत से प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जो खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, देखने में अच्छे लगते हैं. वो बेसिकली क्या होता है कि अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट. ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कई बार लोग घूमने जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वाटरफॉल्स रहते हैं, अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स रहते हैं. बेसिकली दैट एरिया वेरी गुड अपीयरेंस. नाउ प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट लैंड. बेसिकली प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. जो फ्लैट एरिया होता है वो बेसिकली 200 मीटर्स मीन सी लेवल से ज़्यादा कम नहीं होता है. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल्स, ठीक है, प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल्स के होते हैं. अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग. ठीक है, जो कुछ प्लेन्स होते हैं वो
स्लाइटली रोलिंग होंगे या अनड्यूलेटिंग होंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, ठीक है, बहुत से कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं रिवर्स के द्वारा। देयर ट्रिब्यूटरीज, या तो ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। रिवर क्या करती है, जब प्लेन्स पे आती है तो वो उसको इरोड कर देती है, ठीक है। जब वो माउंटेन से आती है तो बेसिकली वो लैंड को क्या करती है, इरोड करती है। ये हमने आगे भी देखा था। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और वो क्या करती है, जो इरोडेड मटेरियल तो उसको आगे लेके जाती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज इन देयर वैलीज। बोला जाता है कि जब रिवर क्या करती है कि वो जो प्लेन एरिया होता है, लाइक सॉइल होता है, वो उसको क्या करती है, वो इरोड करती है और उसको डिपॉजिट करती है। और जब डिपॉजिट करती है तो वहाँ पे स्टोन, सैंड, सिल्ट, ये सब चीज़ें फॉर्म होती है। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि कई बार बहुत से प्लेन्स इस डिपोजिशन की वजह से भी फॉर्म होते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जनरली क्या होता है, प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, ठीक है। जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं तो वहाँ पे उस एरिया में, और लैंडफॉर्म भी, स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, तो वहाँ का कंस्ट्रक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। 10 दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लेन्स होता है बेसिकली क्या होता है, प्लेन सब चीज़ के लिए सूटेबल होता है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा हैबिटेट वहाँ पे ज़्यादा बनता है। इसलिए ये जो प्लेन्स होते हैं वो क्या होता है, थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन एशिया दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा, द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगास इन चाइना। अगर हम एग्जाम्पल लें कि एशिया में, तो ये जो प्लेन्स है बेसिकली कुछ रिवर्स से पाए जाते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और हैंगस चाइना, ठीक है। ये रिवर है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में लोकेटेड है, वी ऑल नो। एंगस जो रिवर वो चाइना में। ये बेसिकली रिवर है जिसकी वजह से एशिया का प्लेन फॉर्म्ड हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा एशिया, बट कुछ पोर्शन, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एशिया। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फ्रॉम अ ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ज़्यादा यूजफुल एरिया होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। सो बोला जाता है कि देयर इज़ अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन पीपल। प्लेन्स एरिया पे क्या होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और फ्लैट लैंड है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, घर ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ का सॉइल क्या होता है, ऑब्वियसली जो प्लेन है एलुवियल सॉइल से बना है, अगर मान लो, ठीक है। किस मोस्ट ऑफ द जो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर, इनका जो असल्ट होता है, ये डिपॉजिट होती हैं जहाँ पे, तो वो क्या होता है बेसिकली बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो कल्टीवेशन के लिए अच्छा होगा। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। बोला जाता है कि इंडिया में भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, इंडिया और गैंगेटिक प्लेन्स है, वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री में। रीज़न क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए सूटेबल है, लाइक कल्टीवेशन के लिए भी, ठीक है, हैबिटेट के लिए भी, ये सारे के। landforms and the people, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज landforms and the people. Humans have been living on the different kinds of landform in a different ways. Life is typical in a mountain area, ठीक है। जो इंसान है वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। हर एक प्लेन, मान लो वो प्लेन अगर अच्छा है, ठीक है, लैंडफॉर्म अगर आपका प्लेन है तो वहाँ पे लाइफ तो ईजी है। पर अगर मान लो वो लैंडफॉर्म सही नहीं है, ओशनिक हो गया या फिर कहीं कोस्टल एरिया हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लाइफ इज़ डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया, स्पेशली अगर हम बात करें माउंटेन एरिया की, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, जो प्लेन्स है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। बेसिकली क्या होता है कि प्लेन्स पे हम ज़्यादा इजी तरीके से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, घर बना सकते हैं और रोड बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। आप कंपेयर कर सकते हो कि प्लेन्स पे कुछ भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, कुछ भी चीज़ का कल्टीवेशन करना, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस एरिया। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। क्या आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो, जैसे लोग जो हैं वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो।
Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms, flood cause widespread destruction. Okay, so sometimes what happen, just like a earthquake, volcanic eruption, storm, फ्लड्स, ये सब क्या करते हैं, एक डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ को लॉस होता है, यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस। बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक हो गया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। बेसिकली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गए, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि वो बेसिकली कुछ मेजर्स करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर साइक्लोन आने वाला था, यहाँ पे कुछ मेजर्स से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके थ्रू पता चल जाता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने, तो प्री मेजर्स लेने की वजह से क्या होता है, ये एरिया अफेक्टेड नहीं होता है। नो, similarly we throw garbage, just a minute, yeah, you may find out from your own surrounding in how many ways we use the land and water। ठीक है, आप अपने ही सराउंडिंग में जहाँ आपका घर है वहाँ पे रहते हो, आप देख सकते हो कि कई बार क्या होता है कि बहुत से लैंड बैरल लैंड होते हैं, तो वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होता है। ठीक है, और कुछ लैंड में बिल्डिंग्स बनी होती है, कुछ लैंड खाली पड़े होते हैं, कुछ लैंड्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कचड़े फेंकते रहते हैं, ऐसा होता है। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, for example constructing the house on a fertile land। Similarly we throw the garbage on garbage on the land और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी। ठीक है, कई बार क्या होता है, सी जो बेसिकली अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी लैंड की यूज़ होती है, ठीक है, कि किसी लैंड पे अगर घर बन रहा है तो उस लैंड की पहले चेकिंग नहीं होती कि ये लैंड क्या फर्टाइल है, तो यहाँ पे घर नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो लोगों को जहाँ सुटेबल लगा, जिसको जो एक्सेसिबल लगा, वो कर लेते हैं। तो सेम हम क्या करते हैं कि जो फर्टाइल प्लेन है वहाँ पे घर बनाते हैं, जो वाटर एरिया है वहाँ पे हम गार्बेज फेंकते हैं और पानी को और एरिया को बहुत ज़्यादा डर्टी बनाते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ द नेचर इन अ केयरलेस मैनर। वी ऑल नो दैट वी where we are living like a earth, that is our one of the gift which God has given, like it's not a God has given, it's the place which people has identified, so we should be the careful while using this places। The available land is not only for our use, okay, so see we are the people what we think कि जो लैंड है उसको हम कभी भी यूज़ कर ले, ठीक है, ये हमारा तो है, बट नहीं, हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए क्योंकि जैसे आने वाले जनरेशन को भी, उनको भी ये सारी चीज़ें मिल पाए जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल यूज़। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ठीक है, ये हमारा ड्यूटी है कि हम जो हमारे प्लेसेस हैं उनको हम एक अच्छे तरह से रखें, ठीक है, उसको हम मेंटेन करके रखें और हम उनको आने वाले जनरेशन के लिए बेटर तरीके से रखें। नाउ डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन healthy mind lives in the healthy body, and for a healthy body clean environment, particularly clean water, air and hygienic surroundings are the prerequisite। ठीक है, जैसे अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है स्वच्छ भारत मिशन। इस मिशन के अंदर क्या क्या है कि हमें हेल्दी रहना है, हमारे अपने शरीर को साफ़ रखना है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है, स्पेशली वाटर को, एयर को, और हमें हाइजीनिक मेंटेन्स करनी है। स्वच्छ भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दिस। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है और इसका एम है ये सारी चीज़ों को अचीव करना। ठीक है, सारी तरफ स्वच्छता फैलाना। नाउ ये डायग्राम देखते हैं हम। ठीक है, लुक केयरफुली एट अ फोटोग्राफ्स, नंबर्स 1 to 10। ओके, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करना है। ठीक है, जो भी फोटोग्राफ्स लिया है इसमें आप क्या समझ सकते हो, जैसे अगर हम इस एरिया की बात करें, फोटोग्राफ नंबर 1, ठीक है, अगर हम इस एरिया की बात करें, फोटोग्राफ नंबर 1, डेजर्टिक एरिया लग रहा है, तो ये बेसिकली डेजर्टिक एरिया है। तो यहाँ पे जो लैंड लोग रहते हैं वो लैंड्स को कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेम चीज़ आप देख सकते हो कि ये जो है ये कोस्टल एरिया लग रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ अ बीचेस। ठीक है, बीचेस एरिया, दिस इज़ अ फॉरेस्ट एरिया। तो यू कैन जस्ट एनालाइज एंड राइट डाउन द समथिंग। नीचे भी यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं, आपको हर एक डायग्राम्स को देखना है और उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखनी है। तो
बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी। तो हम यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे। मेजर लैंडफॉर्म चैप्टर में हमने देखा प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑलरेडी हम माउंटेन्स ओशन को डिस्कस कर चुके थे। तो प्लेट्यू एंड प्लेन्स में हमने डिफरेंसेस देखा और हमने देखा कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए और किसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and enjoyed this class. We will come to the next class with the next topic.